तो मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम के ग्रंथ में पहले अध्याय की चौथे परिशिष्ट में जो सूत्रों में कही गई बातें हैं, असल में वो सूत्रों के माध्यम से परिभाषाएं बताई हैं। जो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये एक जो है वो परिभाषा समझिए। तो उसमें अलग अलग प्रश्न उठाए लोगों ने कि जो आपने श्रद्धान को एक मुख्य लक्षण माना है सम्यक दर्शन का, तो वो तो बहुत लोगों में होता है, लेकिन सबको सम्यक दर्शन होता नहीं। दूसरा जो जो सम्यक दृष्टि होते हैं, वो हर एक अवस्था में आत्मा का अनुभव तो करते नहीं हैं। तो तत्व श्रद्धान उनके पास उस समय रहता नहीं होगा, हर समय खाते पीते उठते बैठते। तो जब नहीं रहता तो फिर ये आपने जो परिभाषा दी है वो फिर उन पर लागू नहीं होती जो अपने घर गृहस्थी के काम कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने कई क्वेश्चन उठाए, जिनके माध्यम से वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो परिभाषा है तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये कुछ जीवों पर लागू होती है, सब जीवों पर लागू होती है, सभी सम्यक दृष्टियों पर लागू होती है, या कुछ मिथ्या दृष्टियों पर भी लागू होती है। और अगर ऐसा है तो इसमें अव्याप्ति दोष आता है। मतलब जो उन पर लागू है और आपने उनको टारगेट में लिया नहीं, तो वो उसका क्लैरिफिकेशन अपना चल रहा है। तो अपन पिछले कल से उसका जो टॉपिक चला था उसको कनेक्ट करके आगे की बात करते हैं। क्योंकि इन्होंने बोला है, कल जो क्वेश्चन किया था, ये पहला वाला तो एड्रेस हो गया था कि स्वपर को ना पहचाने तो वह पर में रागादि क्यों ना करे। यदि रागादि को ना पहचाने तो वह उनका त्याग क्यों करना चाहेगा। और रागादि ही आश्रव है तथा रागादि का फल बुरा है, यह ना जाने तो वह रागादि को क्यों छोड़ना चाहेगा। रागादि का फल ही बंध है। यदि रागादि रहित परिणामों को पहचानेगा तो तद्रूप होना चाहेगा। रागादि रहित परिणाम का नाम ही संवर है। ये अपने सात तत्वों की बात चल रही थी ना। राग आदि रहित परिणाम का नाम ही संवर है ना। ऊपर आश्रम की बात भी आ गई। और पूर्व संसार अवस्था का जो कारण विभाव भाव है, उसकी हानि को वह पहचानता है और तदर्थ वह शुद्ध भाव करना चाहता है। ये किसकी बात हो रही? सम्यक दृष्टि। पूर्व संसार अवस्था का कारण विभाव भाव है और उसकी हानि होना ही निर्जरा है। यदि संसारावस्था के अभाव को न पहचाने तो वह संवर निर्जरा रूप प्रवृत्ति क्यों करे। और संसारावस्था का अभाव ही मोक्ष है। इस प्रकार सातों तत्वों का श्रद्धान होते ही रागादि को छोड़कर शुद्ध भाव रूप होने की इच्छा उत्पन्न होती है। किसको होती है? जो सम्यक दर्शन के मार्ग पर चला। यदि इनमें से एक भी तत्व का श्रद्धान ना हो तो ऐसी इच्छा नहीं हो। ऐसी इच्छा उन तुच्छ ज्ञानी तिर्यंचादिक सम्यक दृष्टियों के भी अवश्य होती है। इसलिए यह निश्चय समझना चाहिए कि उनके भी सात तत्वों का श्रद्धान होता है ना। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि सिंह आदि की पर्यायों में रहने वाले जो सैनी पंचेंद्री तिर्यंच जाति के जीव हैं, उनको भी इतनी समझ होती है कि वो इनके भावों को समझ पाते हैं कि मैं कहाँ फंसा हूँ, मैं किस कौन राग आदि में उलझा हुआ हूँ, मुझे इसमें क्यों फंसना चाहिए। ऐसे भावों किंचित उनको समझ में आते हैं।
तो और जब समझ में आते हैं तो फिर वो उनसे छूटना चाहते हैं। ये हमारे सामने एग्जाम्पल है ना सिंह की, कि जैसे ही उनको उसको देशला मिली, उसकी आंखों से आंसू आने लगे, अर्थात उसने मर्म समझ लिया कि वो कहाँ खड़ा है और क्या उसकी भूमिका होना चाहिए, लेकिन वो कर क्या रहा। साथ में उसने ये भी समझ लिया कि अब मुझे इस दशा से बाहर निकलने का क्या उपाय है, क्योंकि वो देशना में वो भी सब बताया गया। तो तभी उसने संसार से विरक्त होकर के जो कुछ कर सकता था, उसने अपना भोजन पानी छोड़ दिया। जो उसने समाधि वाली जो दशा का त्याग जो का अंगीकार किया, उसके कारण से उसका चौथा गुण स्थान आया, पांचवा गुण स्थान आ गया। तो वो वही बात कर रहे हैं कि वो ये तुच्छ ज्ञानी की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त जो तिर्यंच आदि हैं उनको उतना ज्ञान नहीं होता, तो उनको तुच्छ ज्ञानी बोला। ऐसी इच्छा उन तुच्छ ज्ञानी तिर्यंच आदि सम्यक दृष्टियों के भी अवश्य होती है। इसलिए यह निश्चय समझना चाहिए कि उनकी सात तत्वों का श्रद्धान होता है। यद्यपि ज्ञानावरण का क्षोभम अल्प होने से उन्हें विशेष रूप से तत्वों का ज्ञान नहीं होता, फिर भी मिथ्या दर्शन के उपशमादि से सामान्यतया तत्व श्रद्धान की शक्ति प्रकट होती है। इस प्रकार इस लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं आता। तो क्या सर निवारण किया उन्होंने? हाँ बोलिए। ये जो जीव सम्यक दर्शन के मार्ग पे चल रहा है आपने बताया, हाँ और इसके पूरे अष्टंजा में सात तत्वों का विवरण किया है। हाँ है आपका आश्रव का, बंध का, विषंबर का, फिर निर्जरा का, मुझ का। हाँ। तो ये स्थितियां तो जब सम्यक दर्शन के रास्ते पे चल रहा है जो जीव, तो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती, पूर्ण रूप से संबर निद्रा तो मोक्ष तो होता नहीं है। हम्म। केवल उसके भाव ही होते हैं ना इसमें। इसमें हाँ थोड़ा सा। देखो, संवर तो जो है, जो जितनी भी बातें हैं वो जो संवर आदि के जो है वो भाव की तो बात होती है। संवर पूरी तरह से नहीं होता, आपने सही कहा, अलग अलग भूमिकाओं में होता है। यहाँ मुख्य रूप से संवर किसका करने वाले हैं अपन? मोहिनी कर्म का। बाकी कर्म तो अभी सब चल ही रहे हैं। मोहिनी कर्म के भी दर्शन मोहिनी का। हाँ, और वो भी जितने काल उसका वो चिंतन चलता है, उस समय उसके वो पहले वाले जो भाव थे, जो बंद वाले भाव थे, वो रुक जाते हैं। तो वो रुकने वाली दशा को संवर कहते हैं। वो रुक गए और दूसरे भाव जो है उन्होंने आकर के जमा लिया। तो इस अवस्था को संवर कहते हैं। अब संवर के जो है आगे आगे के गुण स्थानों में संवर के और भी ज्यादा भेद होते हैं, कि जहाँ बाकी के कर्मों का भी संवर हो गया, बाकी प्रकृतियों का भी संवर हो गया। तो यहाँ तो अपन खाली दर्शन मोहिनी की प्रकृति का संवर की बात कर रहे क्लियर हो। हैं। दूसरी बात एक और है। जैसे गाय भैंस आती हैं, उनको आपने चारा रख दिया या रोटी खिला दी या गुलाब जामुन रख दिया, तो वो उसको खाते हैं, उनको ठीक लगता होगा। अपन तो अंदाज से समझते हैं कि ये इनको अच्छा लगेगा, कि हमको अच्छा लगता है। लेकिन वो उनको अच्छा लगेगा भी तो वो इतना भेद नहीं कर सकते कि ये गुलाब जामुन है, ये मिश्री है, ये मीठा है, ये सत्तू है। ऐसा इतना क्लियर क्लियर कट वो जो उसमें भेद नहीं कर पाते। और जो उन्हें अच्छा लगता है वो अच्छा लगने में भी, जैसे मनुष्य जो है अपनी जिह्वा इंद्री से जितना क्लियरली उनमें डिफरेंस महसूस कर सकता है और आनंद उठा सकता है, वैसा वो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उसका अनुभव तो उनको भी किंचित होता ही है। नहीं देखो, इस बारे में तो प्रैक्टिकली मैंने देखा है गाय और भैंस के बारे में। जी। जब घर में थी तो जब उनको चारा रखते थे, डालते थे, हाँ एक सूखा चारा रख देते थे, दूसरा चारा उसमें पीना, और जो इसकी खली आती है सरसों की, हाँ। कली। उसको एक रखते थे, और हाँ दोनों को सामने रखते थे। तो उसका उसकी चॉइस वही होती थी, उसी पे जाती थी। बराबर। तो वो इतना तो उनको संज्ञान होता है किसमें ज्यादा स्वाद है, किसमें कम स्वाद है। बराबर। ऐसा है कि वो हर हर चारे को, हर तरह की प्रिपरेशन को, जैसे उसको रोटी रखी जाती थी, तो वो चारे को छोड़ के सबसे पहले रोटी खाती है। बराबर। समझे? तो इतना तो संज्ञान होता है कि कौन सी चीज ज्यादा स्वादिष्ट है। हालांकि उसके भाव दूसरे होंगे, गाय के और मनुष्य के भाव दूसरे होंगे, हमारा इतना तो डिस्टिंक्शन होता था। ये मैंने बिल्कुल। प्रैक्टिकली देखा है।
बिल्कुल बिल्कुल। अपन यही बात कहना चाहते हैं कि वो भले ही अल्प ज्ञानी है, लेकिन सम्यक दृष्टि, जब वो सम्यक दृष्टि उनको कहा गया तो उनको वो विवेक तो जागृत होता है कि कौन से मेरे भाव जो है खोटे भाव हैं, कौन से भाव जो है अच्छे भाव हैं, किन के द्वारा जीवों का घात होता है, और मैं कैसे सुखी रहता हूँ। ऐसा उनको, मनुष्य के जैसा शार्प तो नहीं, लेकिन काफी कुछ जो उसी जाति का उनको संज्ञान वो ले पाते हैं। तो यही बात कर रहे हैं वो। इसलिए जब तिर्यंचों की बात कही जाती है तो उन पर भी सात तत्वों का श्रद्धान लागू होता है। इसलिए उस परिभाषा में कहीं भी अव्याप्ति दोष नहीं है। मतलब सभी जीवों के लिए कहा जो सम्यक दृष्टि है, चाहे वो किसी भी गति में हो, इसलिए उन पर भी लागू होता है। इसलिए अव्याप्ति दोष नहीं है। अव्याप्ति दोष तो तब होता है जब उन पर लागू नहीं होता। तो मतलब सम्यक दृष्टि वो भी है, लेकिन आप कह सकते थे नहीं साहब उन पर लागू नहीं होता, जो कि जो तिरंज गति में है। तो यहाँ उन्होंने सिद्ध कर दिया कि तिरंज गति वालों को भी जो तत्वों का श्रद्धान है, वो भले ही मनुष्यों जैसा शार्प ना हो, लेकिन उनका काम चल जाता है, वैसे भाव उनके भी होते। फिर एक प्रश्न पूछा था, जिस समय सम्यक दृष्टि जीव विषय कार्यों में प्रवृत्ति करता है, उस समय उसे सात तत्वों का विचार ही नहीं होता, तब फिर वहां श्रद्धान कैसे संभव है? और सम्यक तो उसे रहता ही है। इसलिए इस लक्षण में अव्याप्ति दोष आता है। वो शिष्य पीछे पड़ा हुआ है कि इसमें परिभाषा में कुछ कमी निकाली जाए। तो पहला दोष वो ढूंढ रहा है अव्याप्ति दोष, मतलब जो आपका टारगेट ग्रुप है, सम्यक दृष्टि वाला जो टारगेट ग्रुप है, उसको वो अलग अलग करके भेदों से ये कहलवाना चाहता है कि हाँ इन वालों को पर लागू नहीं होता। तो वो उसका उत्तर दे रहे हैं कि सब पर लागू होता है। जिन्होंने तत्वार श्रद्धान किया उन सबको सम्यक दर्शन होता है, और न केवल होता है बल्कि वो बना रहता है, जितने काल तक भी रहता है। तो शिष्य ने क्वेश्चन क्या पूछा कि जिस समय वो सोता है या कहीं और अब दूसरे कामों में मन लग जाता है, तब वह तत्वार श्रद्धान कहाँ रहेगा? तब तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा ना, तब तो तत्व श्रद्धान निकल ही जाएगा उसका। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि वो सम्यक दृष्टि हो गया? तत्वार श्रद्धान थोड़ी देर तक रहेगा। उसका उत्तर उन्होंने दिया कि विचार तो उपयोग अधीन होता है, जहाँ उपयोग जुड़ता है उसी का विचार होता है, किंतु श्रद्धान तो निरंतर शुद्ध प्रतीति रूप है। देखो उपयोग में और श्रद्धान में फर्क है। क्या फर्क है? कि मैंने किसी चीज को देखा, आपसे आपसे किसी ने कहा कि भाई साहब ये जो टीवी पे एक देखो बढ़िया दृश्य आ रहा है, वो दृश्य को आप देखो इसमें क्या आ रहा है। तो आपने आ, उसको देखना शुरू किया। इस बीच किसी ने और ने कहा कि दरवाजे पे देखो कोई आया है, तो आप उधर देखना शुरू कर दिया। तो आपका उपयोग जो है वो चंचल भी हो गया और अव्यवस्थित हो गया। अभी इसको देख रहे थे, अभी उसको देख रहे थे। उसमें फिर आप आपसे फिर उसने क्वेश्चन पूछा कि क्या मतलब वो आपने जो टीवी में अभी देखा वो आपको कैसा लगा, सही बात कह रहे हैं क्या वो नेताजी? बोले भैया मैंने अभी उसको ऊपर ध्यान नहीं दिया। बोले अरे आप देख तो रहे थे ना उधर। बोले देख तो मैं इधर भी रहा था, दरवाजे की तरफ भी देख रहा था और भी चीजें देख रहा था। तो इसको समझने में, श्रद्धान करने में, उसका एनालिसिस करने में टाइम लगेगा। मैं भी कैसे कह दूं कि ये सही है कि गलत है? तो वो क्या बोल रहे हैं, विचार तो उपयोग अधीन होता है, जहाँ उपयोग जुड़ता है उसी का विचार होता है, किंतु श्रद्धान तो निरंतर शुद्ध प्रतीति रूप है। आपको श्रद्धान हो गया, किसी ने कहा कि वो मोदी जी जो है बहुत अच्छे देशभक्त नेता है, तो आपको ये श्रद्धान है। अब किसी ने कहा कि देखो टीवी पे देखो क्या आ रहा है, वो उनके अपोजिट में लोग बोल रहे हैं, इधर ये बोल रहे हैं। तो आप भी देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन आपका जो प्रतीति है उसमें वो बसा हुआ है कि नहीं वो स्वामी भक्त हैं, इर्रेस्पेक्टिव आपके वहाँ क्या संवाद चल रहा है। तो इन्होंने दोनों में डिस्टिंक्शन किया। उपयोग का मतलब जो दृश्य है, जो बातचीत आ रही है उससे जुड़ना, और प्रतीति का अर्थ है उसका श्रद्धान करना। तो क्या बोल रहे हैं, विचार तो उपयोग अधीन होता है, जहाँ उपयोग जुड़ता है उसी का विचार होता है, किंतु श्रद्धान तो निरंतर शुद्ध प्रतीति रूप है। निरंतरता रहती कैसे? इसलिए अन्य गेय का विचार होने पर, शयन आदि क्रिया होने पर, यद्यपि तत्वों का विचार नहीं होता, तथापि उसकी प्रतीति तो सदा स्थिर बनी ही रहती है, नष्ट नहीं होती। इसलिए उसके सम्यक का सद्भाव है। हम्म?
जैसे किसी रोगी पुरुष को यह प्रतीति है कि मैं मनुष्य हूँ, तिर्यंश नहीं, मुझे अमुक कारण से रोग हुआ है, और अब मुझे यह कारण मिटाकर रोग को कम करके निरोग होना चाहिए। वही मनुष्य जब अन्य विचार आदि रूप प्रवृत्ति करता है, तब उसे ऐसा विचार नहीं होता। एक समय में उसने ऐसा सोच लिया कि भाई मुझे समझ में आ गया, डॉक्टर ने बोला है मुझे बीमारी से बचना चाहिए, इसके जो लक्षण है उससे बचाना चाहिए, उसके बाद दूसरे काम में लग गया। लेकिन वो उसकी जो श्रद्धा जो डॉक्टर ने उसमें जागृत की वो थोड़ी हट गई। वो तो हमेशा ये सोचता है कि ये जो है रोग के कारण है और इनको हटाना है। उस समय वो खेल कूद कर रहा है या कोई भोजन कर रहा है, तो उसकी वो समझ थोड़ी खत्म हो गई। वही मनुष्य जब अन्य विचार आदि रूप प्रवृत्ति करता है, तब उसे ऐसा विचार नहीं होता, किंतु श्रद्धांत तो ऐसा ही बना रहता है। इसी प्रकार इस आत्मा को ऐसी प्रतीति तो है कि मैं आत्मा हूँ, पुद्गल आदि नहीं। मुझे आश्रव से बंध हुआ है, किंतु अब मुझे संवर के द्वारा निर्जरा करके मोक्ष रूप होना है। अब वही आत्मा जब अन्य विचार आदि रूप प्रवृत्ति करता है, तब उसे वैसा विचार नहीं होता, किंतु श्रद्धांत तो ऐसा ही रहा करता है ना। आपने कार चलाना सीखा, आपने स्विमिंग करना सीखा, तो बीच बीच में आप जाते हो, कार भी चलाते हो और स्विमिंग भी करते हो। अब जब घर आ गए आप, आपने भोजन भोजन किया, आपने आपने नींद सो भी गए, तो सो गए तो क्या आप वो स्विमिंग भूल गए? क्या वो आपने जो कार चलाने की विद्या थी वो चली गई क्या आपकी? बनी हुई है। तो जब भी उपयोग करोगे वो हाजिर है। तो लोग तो बोलते हैं एक बार सीखने के बाद जीवन भर आदमी नहीं भूलता, उसी तरह की बात है। तो अलग अलग समय में अलग अलग उपयोग का होना, अलग चीजों में जुड़ना एक अलग बात है, और बैकग्राउंड में उस श्रद्धा का बना रहना वो अलग। तो प्रश्न पूछा, यदि उसे ऐसा श्रद्धान रहता है, तो फिर वह बंद होने के कारणों में क्यों प्रवृत्त होता है ना। देखो ये चूंकि वह अपने लिए बहुत काम की चीजें हैं और बहुत सरल भाषा में है, हम और आप रोज ये करते हैं। क्या करते हैं, अपने को भी सब चीज पता है कि भैया ऐसा मत बोला करो, ऐसी बातें मत सोचा करो, किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी से कड़वे वचन मत बोलो। लेकिन अपन भी मानते हैं हाँ ये बात सही है, लेकिन अपन कितना अपने आप को रोक पाते हैं ये अपने पर डिपेंड करता है। अपने विवेक के ऊपर, अपनी दृढ़ता के ऊपर, संकल्प के ऊपर। तो ये वही कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को यदि ऐसा श्रद्धान रहता है, कैसा, सात तत्वों का, तो फिर वह बंद होने के कारणों में क्यों प्रवृत्त होता है। तो उत्तर दिया, जैसे कोई मनुष्य किसी कारण से रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवृत्त होता है ना। किसी डॉक्टर ने बहुत कह दिया आपको, भाई साहब ये मिठाई आपके लिए जहर समान है, आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, आपकी और भी प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल मिठाई का त्याग करना। फिर भी अब उसको कोई ओकेजन आया, लोगों ने, दोस्त यारों ने फोर्स किया कि भैया आज जो सेलिब्रेशन का दिन है, चलो ये कुछ नहीं होता खाने में, तो खिला दिया उसको। उसने भी सोच लिया ठीक है क्या फर्क पड़ता है, खा लेते हैं। तो उसका रोग बढ़ सकता है। तो बोल रहे हैं फिर भी सिद्धांत तो उसका वही है, उसने खा लिया उसके बावजूद भी। तो बोल रहे हैं जैसे कोई मनुष्य किसी कारण से रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवृत्त होता है, व्यापार आदि कार्य या क्रोधादि कार्य करता है, फिर भी उसके उस श्रद्धान का नाश नहीं होता। जैसा वो आपको डॉक्टर ने जो बताया था ना कि इससे डायबिटीज होती है, बढ़ जाती है, या अब डॉक्टर के पास से तो आ गए, बहुत देर हो गई, अब तो उसके बीच में आपने कितना सारा काम किया, वो धंधा किया, तो अब भी आपकी वही मान्यता है क्या कि इन चीजों से जो है डायबिटीज बढ़ती है? बोले हाँ, मेरा तो अभी भी वही विश्वास। तो फिर अभी तो आपने खाई थी। भाई खाई जरूर थी, वो किन्हीं कारणों से कोई सोच विचार करके खाई थी, लेकिन ऐसा विचार कभी नहीं रहा कि अब खाऊंगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। वो तो मेरे अंदर श्रद्धान बना ही हुआ है अभी भी। मैं अपनी चारित्रिक दुर्बलता के कारण से, संकल्प की दृढ़ता के ना होने के कारण वैसा मैंने किया है। लेकिन ये नियम तो मैं जानता हूँ कि जो मैं इसका परहेज नहीं करूंगा तो इसका नुकसान मुझे अवश्य होगा। तो वो बोल रहे हैं फिर भी उसके उस श्रद्धान का नाश नहीं होता। व्यापार आदि कार्य या क्रोधादि कार्य करता है, फिर भी उसके उस श्रद्धान का नाश नहीं होता। इसी प्रकार यह आत्मा पुरुषार्थ की अशक्ति के वशीभूत होने से बंद होने के कारणों में भी प्रवृत्त हो जाता है। विषय सेवन आदि तथा क्रोधादि कार्य करता है,
तथापि उसके उस श्रद्धान का नाश नहीं होता। हम और आपके साथ यही मजबूरी है। अपन ये डिस्कस करते हैं ना कि साहब ऐसा है कि पढ़ा तो बहुत कुछ है, समझ में भी बहुत आया, मानते भी हमें कि बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करें, कंट्रोल नहीं होता। वो इसलिए साहब वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। तो यहाँ वो उसी को जस्टिफाई कर रहे हैं कि भले ही हम कंट्रोल ना कर पाए, लेकिन जो विश्वास हमको, जो श्रद्धान हमारा हो गया है, वो थोड़ी चला जाएगा। हम ना कर पाए बात अलग। इसी तरह से वो जो क्षयिक सम्यक दृष्टि की बात करते हैं रामचंद्र आदि की, उनको उनका वो श्रद्धांत तो वैसे ही बना हुआ है। चारित्रिक दुर्बलता के कारण उनको सम्यक दृष्टि जीवों को बचाने के लिए युद्ध आदि भी करने पड़े, और भी बहुत सारी चीजें की, लेकिन वो श्रद्धांत उनका गया नहीं। ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना है। इस प्रकार सात तत्वों का विचार ना होने पर भी, मतलब हमेशा ही थोड़ी उसकी माला जपते रहेंगे, उनमें श्रद्धान का सद्भाव है, इसलिए वहां अव्याप्ति दोष नहीं आता। ठीक है ना। फिर देखो चेले ने फिर एक प्रश्न पूछा, जहाँ उच्च दशा में निर्विकल्प आत्मानुभव होता है, वहां सात तत्वादि के विकल्प का भी निषेध होता है, तब सम्यक्तादि के लक्षण का निषेध करना कैसे संभव है? और यदि वहां निषेध संभव है तो अव्याप्ति दोष आ जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा? कि जो ऊपर की दशाएं होती हैं, चौथे गुण स्थान से ऊपर की दशाएं होती हैं, ये सातवें गुण स्थान से जो निर्विकल्प अनुभव शुरू होता है, तो वहां क्या बोलते हैं कि ये जीव, अब इसको कोई विकल्प नहीं है कि आश्रम कैसे होता है, संवर कैसे होता है, निर्जरा कैसे होती है, इसका ये चिंतन नहीं करता। ये तो सीधा आत्मा में रमन करता है। तो इसका मतलब ये कि ऊंची दशा आते ही वो सम्यक दर्शन के जो लक्षण थे सात तत्वों का श्रद्धान, वो उसको नहीं है। तो नहीं है तो आपको मानना चाहिए कि ऊपर की दशा में जीव का कि ये लक्षण, यानी तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन, ये लक्षण समाप्त हो जाते हैं, ऐसा मानो। आप प्रश्न समझ गया ना? ऊपर के गुण स्थानों में निर्विकल्प से आत्मानुभव होता है। निर्विकल्प मतलब वहां उसको ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि संवर करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो वो हो जाएगा, वो तो सीधा आत्मानुभव में रहता है। बोला जब आत्मानुभव में रहता है और आप बोल रहे हो कि इस दशाओं में किसी तरह का कोई विकल्पात्मक चिंतन जो है नहीं होता, तत्व क्या है, तत्व क्या है, कुछ नहीं होता, तो जब नहीं होता इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे जीवों को भी सम्यक दर्शन रहता है जिनको कि तत्वों का श्रद्धान उस समय में नहीं होता। ये उसका क्वेश्चन है। तो उसका उत्तर दिया उन्होंने, निम्न दशा में सात तत्वों के विकल्प में उपयोग लगाकर प्रतीति को दृढ़ किया। ने हमारी आपकी भूमिका है, मान लो हमारी भी निजी भूमिका है, इस भूमिका में अब हमको सम्यक दर्शन मान लो होने वाला है, अभी हो रहा है, थोड़ी देर में हो जाएगा। तो हम उस दशा में सात तत्वों का चिंतन करते हैं, और चिंतन करने के बाद में जब वो हमारी श्रद्धा जो है सम्यक खुद चतुर्थ गुण स्थान आते ही हमने जो चिंतन किया था वो सफल हो जाता है। तो हमारी प्रतीति दृढ़ हो जाती है कि वास्तव में ऐसा ही है, जो आश्रमवादी हैं वो खोटे भाव हैं, और संवर आदि से इस दशा से उबर करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। ऐसा भाव मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त होने के जस्ट पहले भी आया, और सम्यक दर्शन होने के बाद भी बना रहा। अभी मैं ऊंची भूमिका में गया नहीं। तो बोल रहे हैं, निम्न दशा में सात तत्वों के विकल्प में उपयोग लगाकर प्रतीति को दृढ़ किया। क्या प्रतीति कि मैं आत्मा हूँ, मैं सबसे भिन्न हूँ, और ये सात तत्वों के बारे में, तथा उपयोग को विषयादि से छुड़ाकर राग आदि कम किए। अब उस कार्य के सिद्ध होने पर उन्हीं कारणों का निषेध करते हैं, है ना। जब ऊपर की भूमिका में चले गए तब क्या किया मैंने, उनका अभी मुझे पक्के तौर पर मालूम पड़ गया कि ये वास्तव में हे थे। अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था उनको छोड़ा छोड़ने की, जब छूट गए तो मुझे पक्का विश्वास हो गया उस भूमिका में आकर के, ये छोड़ने योग्य ही थे, और मैंने इनको छोड़ दिया है। तो अब उसकी वो प्रतीति जो है ना, वो एकदम दृढ़ हो गई।
जो उसका विश्वास था और मजबूत हो गया ऊपर के गुण स्थानों। क्योंकि जहां प्रतीति भी दृढ़ हो गई तथा रागादि भी दूर हो गए, वहां अब उपयोग को घुमाने का खेद क्यों किया जाए। अभी जैसे आपको बोला गया नीचे की भूमिका में एक भावना योग करो। क्या भावना योग करो? अरहंत सिद्ध जो पंच परमेश जी हैं, उनका ध्यान करो। क्या ध्यान करो? बोले अरहंत को देखो, अरहंत के जो कितने 40 गुणों से युक्त है, तो उनके जो गुण हैं कैसे हैं, वो वहां समूह शरण में बैठे हुए हैं, ऐसा उनके स्वरूप को चिंतन कर रहे हो। सिद्ध को देखा, सिद्ध शिला में बैठे हैं, इस तरह का भाव कर रहे हो। तो पूरे बोले जब आप पांचों पद्य बोलोगे तो उनमें अनंत को बोलो, सिद्ध को बोलो, आचार्य को बोलो, तो उनका वैसी ही छवि बना करके अपने सामने रखना और उनके नाम याद करना। तो प्रारंभिक भूमिका में मैंने ये किया, उसके बाद मैं इसका अभ्यस्त हो गया। अब मेरे बैठते ही मुझे वो उनको अलग अलग से चिंतन करने की जरूरत नहीं रहती। मैं जैसे ही उसको नवकार मंत्र का एक पद्य पढ़ता हूँ, तो मेरा जो बहुमान अरन सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु के प्रति जिस लेवल का चाहिए, वैसा बहुमान अपने आप आने लगता है। तो कोई आपसे कहेगा साहब आप जो पैसे पढ़ रहे थे पहले, दो एकम दो, दो दूनी चार, अब तो आप वैसे पढ़ते नहीं। और बच्चे पढ़ते थे ना, पढ़ा पढ़ते थे, दो एकम दो, दो दूनी चार। तो आप बड़े हो गए तो आपको ने वो छोड़ दिया क्या? छोड़ दिया मतलब, बोले जब कभी जो कुछ आप कैलकुलेशन करते हो तो आप ऐसे जोर जोर से क्यों नहीं बोलते, दो एकम दो, दो दूनी चार? भैया वो सब कर चुके हैं, उससे हमको समझ में आ गया कि पढ़ा कैसे पढ़ा जाता है। उनका अर्थ भी समझ में आ गया, तो अब जरूर थोड़ी उसी तरह की प्रक्रिया अपनाए। जैसे मैंने अभी पंच परमेश जी का बोला कि उसी तरह से नाम याद करूंगा, अनंत ऐसे होते सिद्ध ऐसे, अब वो समझ गया और मेरा ध्यान भी उस लेवल पर पहुंच गया। तो ये कह रहे हैं कि ऊपर के गुण स्थानों में पहुंच करके उस जीव को ऐसा कैटेगरिकली एक एक तत्व का याद करने की जरूरत नहीं होती। वो सीधा सीधा इनके माध्यम से उस आत्मानुभव में पहुंच गया है। तो वो उसका वो छूटा थोड़ा है। वो तो जो जिस मार्ग से आया है वो अभी भी उसको याद है। 1000 सीढ़ी चढ़ करके कोई उसमें मंदिर में प्रविष्ट हुआ है, तो वो सीढ़ियां तो उसको याद है ना। वो भले ही उनको याद नहीं करने की जरूरत है, उसको मंदिर पहुंच गया है, लेकिन कोई पूछेगा तो बताएगा ना कि ये सीढ़ियां चढ़कर मैं आया था। तो ठीक उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि ऊंची भूमिका में जाने वाला निर्विकल्प इसलिए कहा जाता है कि अब उसको उस तरह से उस प्रक्रिया से उन तत्वों को याद करने की जरूरत नहीं है जो प्रारंभिक भूमिकाओं में किया जाता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उन तत्वों को भूल गया है या तत्वों का श्रद्धान उसको नहीं रहा, बल्कि इसके विपरीत क्या और हुआ है। अब वो उनको बिना सोचे ही वहां तक पहुंच जाता है, इसलिए वहां इन विकल्पों का निषेध किया है ना। जैसे वो मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो मैथमेटिक्स वाला जो है कैलकुलेशन कर रहा है, और मन में जो है कैलकुलेशन कर लेता, सीधा 8 × 3 = 24 हो गया। तो बोले वो उसको कोई बोले कि भाई आपने ऐसा 8 × 3 सीधा कैसे कर दिया, आपने क्रम से क्यों नहीं किया, 8 × 1 = 1, 8 × 2 = 16, ऐसे क्यों नहीं किया? बोले वो सब उसमें समाहित है, क्योंकि वो नीचे की भूमिका में ऐसे क्रम से चलते हैं, लेकिन वो जहां तक मैं पहुंचा हूँ वो उसी क्रम का एक अपर पार्ट है। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि उच्च दशा में रहने वाला भले ही उन तत्वों को उस तरह से नहीं याद करता, विकल्पों में नहीं उलझता, लेकिन वो उस प्रक्रिया से जहां पहुंचना होता है वहां पहुंच गया। इसलिए कहा जाता है कि उसको वो विकल्प नहीं रहते, लेकिन वो उसके बैकग्राउंड में तो उससे ही उसने वहां तक पहुंचा है, इसलिए वो उनका श्रद्धान कहा जाता है। इसलिए वहां इन विकल्पों का निषेध किया है। और फिर सम्यक का लक्षण तो प्रतीति ही है, उसका उस प्रतीति का वहां निषेध तो किया नहीं, है ना। निर्विकल्प होने की बात कर तो आपको समझा दिया कि वो छोटी भूमिका में जिस तरह का यत्न करता है तत्वों के बारे में, वैसा यत्न नहीं करता। लेकिन उन सब के बावजूद उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है श्रद्धा का सम्यक हो जाना, उसका अनुभवन होना, उसकी प्रतीति होना, उसका विश्वास होना। वो तो उसको हुआ ना। तो सम्यक दर्शन तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये उन पर भी लागू होता है और हर समय लागू होता है।
जितना नीची भूमिका वालों को होता है उतना ही ऊपर के गुण स्थान वालों को भी होता है। इसलिए उसमें तत्वों की प्रतीति वहां भी स्थिर बनी रहती है, इसलिए वहां भी अव्याप्ति दोष नहीं आता, है ना। देखो इसके माध्यम से आपको उन्होंने क्या परोसा, अव्याप्ति दोष कह करके उसको आपको समझाया कि जो एक बार आपको प्रतीति हुई वो कैसी दृढ़ रहती है और कैसे वो हमेशा बनी रहती है, जिससे आपको कहीं कोई शंका ना रहे कि ऊपर के गुण स्थानों में क्या होता है, नीचे गुण स्थान में क्या होता है। ये बात अभी देखो जो कुछ बची कुछ कसर कसर है वो उसने फिर पूछा। क्या पूछा? छद्मस्त के प्रतीति अप्रतीति कहना संभवित है, इसलिए वहां सात तत्वों की प्रतीति को सम्यक का लक्षण कहा है, जिसे हम मानते हैं। किंतु केवली और सिद्ध भगवान को तो सबका ज्ञातृत्व समान रूप से है, इसलिए वहां सात तत्वों की प्रतीति कहना संभवित नहीं होती, और उनके सम्यक्त गुण तो होता ही है, इसलिए वहां इस लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं आता। इस क्वेश्चन का क्या अर्थ है भाई बताओ। इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि जब केवली भगवान है, सिद्ध भगवान है, हाँ। उनको सारा ज्ञान होता है, हाँ। मगर वो सात तत्वों का श्रद्धान नहीं रहता है। हम्म। ये उसका, इसलिए उसको क्वालिफाई कर रहा है कि ये लक्षण अव्याप्ति में दोष में आता है। हाँ। तो वो श्रद्धान, वो तो सब बातें उसकी नीची दशा में चली गई। हाँ। श्रद्धान था, सम्यक तो था, तभी तो मोक्ष मार्ग, मोक्ष के मार्ग पर प्रशस्त हुआ, तभी तो केवल ज्ञान हुआ। वो श्रद्धान तो हमेशा बना ही रहता है, चाहे केवल ज्ञान ही हो चाहे सिद्ध भगवान। जैसा आपने बताया कि सातवें गुण स्थान में जो मुनि महाराज हैं, उनको सम्यक, जो सम्यक हुआ है, उनका श्रद्धांत तो होता है। भले ही जब वो आहार ले रहे हैं या विहार कर रहे हैं या देशना दे रहे हैं, सम्यक का श्रद्धांत, सात तत्वों का श्रद्धांत तो हमेशा बना रहता है। उसकी प्रतीति तो हमेशा एक बार हो गई, तो जो आपने ड्राइविंग का या स्विमिंग का एग्जाम्पल दिया, उस हिसाब से वो श्रद्धांत कहीं ज्यादा थोड़ा ही है। इतने चार पांच प्रश्नों में घुमा फिरा के यही बात हो रही है। हाँ। हाँ। उसको हाँ। हाँ। क्वालिफाई किया जा रहा है कि अव्यक्ति दोष नहीं है, मगर हर बराबर। हर 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 प्रश्न का विवेचन जो हुआ, उसमें हाँ। फाइनल कंक्लूजन तो रखा कि हाँ। बेसिक चीज है जो प्रतीति श्रद्धान की हो गई, वो हाँ। किसी भी अवस्था में हो, वो प्रतीति जाती थोड़ा ही है। बराबर। बहुत बढ़िया। तो देखो इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि भैया आप हमको तो बोल रहे हो कि सात तत्वों का श्रद्धान रखो, तो हम रखते हैं, जब हम रखते हैं तो आप बोलते हैं वहां सम्यक दर्शन के लक्षण आप में आ गए। लेकिन जो अनंत और सिद्ध आदि हैं उनको तो केवल ज्ञान हो गया ना। तो केवल ज्ञान से वो तो सारी चीजें आप जानते हैं, सात तत्वों को भी जानते हैं और अतत्वों को भी जानते हैं, मिथ्यापने को भी जानते हैं। तो सब चीजें तो उनकी धुलमुल हो गई ना, सब मिक्स हो गई। तो फिर उनको सम्यक कहाँ रहा। हमको तो आपने बिल्कुल डांट के बोल दिया कि सात तत्वों जैसे हैं उनकी श्रद्धा करो, तो हम करते हैं आपके डर के मारे। लेकिन वो तो जो है इसके अलावा भी बहुत कुछ करते हैं, सारी चीजें जानते हैं वो, जो नहीं जाननी चाहिए वो भी जानते हैं। तो फिर इसका मतलब उनको सम्यक नहीं होना चाहिए। तो वो और परिभाषा के अनुसार वो सम्यक दृष्टि है, तो इसका मतलब आपकी परिभाषा उन पर लागू नहीं होती। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया है, क्या नीचे दिया है, जैसे छद्मस्त को श्रुत ज्ञान के अनुसार प्रतीति होती है, उसी प्रकार केवली और सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान के अनुसार ही प्रतीति होती है। हाँ? अभी जैसे कोई आदमी जो है वो एक दृष्टि उसकी कमजोर है, तो वो चश्मा लगा करके देखता है, और चश्मा अपनी जितनी दृष्टि दोष है उसके अनुसार चश्मा बनाता है और उसको देखता है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी दिखाई देती है। अब जिसको दृष्टि दोष नहीं है वो बिना चश्मे के भी उसको वैसे ही देख पाता है। तो आप ये थोड़ी कहोगे कि नहीं साहब तुमने तो चश्मा लगाया नहीं है लेकिन तुमको कैसे अच्छा दिख सकता है। दिख सकता है, उसकी दृष्टि वैसी पहनी है। तो ये श्री बोल रहे हैं जैसे छद्मस्त को श्रुत ज्ञान के अनुसार प्रतीति होती है, उसी प्रकार केवली और सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान के अनुसार ही प्रतीति होती है, और ज्यादा प्रगाढ़।
जिन सात तत्वों का स्वरूप पहले निर्णीत किया था, वही अब केवल ज्ञान के द्वारा जाना है। इसलिए वहां प्रतीति में परम अवगाढ़त्व हुआ, इसीलिए वहां परमावगाढ़ सम्यक्त कहा है। मैंने आपको इसी एक उदाहरण दिया था कि किसी व्यक्ति ने दूर से एक पहाड़ी के ऊपर में एक हिरण को खड़ा हुआ देखा। तो लोगों ने बोला कि भाई ये क्या लग रहा है, हमको तो ये लग रहा है, हमको वो लग रहा है। उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मुझे तो लग रहा है कि हिरन ही है। तो वो सब लोग फिर बोले नहीं, हम तो पास जाके देखेंगे। तो जब पास गए उसके, तो जिस व्यक्ति ने बोला था कि हिरन है, वो उसने वहीं बिल्कुल पास से देखा और बोला देखो मैंने क्या कहा था, हिरन है ना। मुझे तो वहां से भी स्पष्ट दिख रहा था और आप भी अभी साफ देख रहे हो। तो उसी तरह से केवल ज्ञानी की दशा है कि उसने जब सम्यक प्राप्त किया था उस जीव ने, तब उसे जो श्रद्धान हुआ था, केवल ज्ञान के बाद में तो उसकी प्रतीति और दृढ़ हो गई कि जो जैसा मैंने वहां संज्ञान लिया था, अब केवल ज्ञान के बाद तो कुछ रहा नहीं, तो सब कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा मैंने उस समय श्रद्धान में लाया था। तो वो ऐसा कहने की उसकी प्रतीति है, उसको दृढ़ प्रतीति कहते हैं, उसको अवगाढ़ सम्यक कहते हैं, उसको परमावगाढ़ सम्यक कहते हैं। कि सम्यक का वो जो भाव था, उसकी पुष्टि हो गई। खाली इतनी बात है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहना चाहते हैं इससे, इसलिए वहां प्रतीति में परम अवगाढ़त्व हुआ, इसीलिए वहां परमावगाढ़ सम्यक कहा है। किंतु पहले जो श्रद्धान किया था, उसे यदि झूठ जाना हो तो वहां अप्रतीति होती कि मैंने पहले ऐसा देखा था और अब उसको ऐसा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मैंने गलत सोचा। किंतु जैसे सात तत्वों का श्रद्धान छद्मस्त को हुआ, छद्मस्त माने अल्पज्ञानी को हुआ, वैसा ही केवली सिद्ध भगवान को भी होता है। इसलिए ज्ञानादि की हीन अधिकता होने पर भी त्रियंच आदिक और केवली सिद्ध भगवान के सम्यक्त गुण तो समान ही कहा। और पूर्वावस्था में वह यह मानता था कि संवर निर्जरा के द्वारा मोक्ष का उपाय करना चाहिए, और अब मुक्त अवस्था होने पर यह मानने लगा कि संवर निर्जरा के द्वारा ही मुझे मुक्त अवस्था प्राप्त हुई है? पहले वो मानता था कि इससे होता है, अब वो हो गया तो वहां लगा कहाँ, उसी से हुआ। पहले ज्ञान की हीनता से जीवादि के थोड़े भेदों को जानता था, और अब केवल ज्ञान होने पर उसके सर्व भेदों को जान ना। अब जैसे किसी को कोई बीमारी हुई, तो उसको किसी डॉक्टर ने, वैद्य ने कोई दवाई बताई, तो उसने कहा कि भैया ये दवाई आप विश्वास करो, इसको खाओ, आप ठीक हो जाओ। तो उसने उसी समय श्रद्धान उसको था कि ये सही कह रहे हैं, मुझे इसको खा लेना चाहिए। वो खाया तो ठीक हो गया। अब ठीक हो गया तो उसकी श्रद्धान जो थी, तो उस डॉक्टर की बात के ऊपर और मजबूत हो गई। और उसने सबसे कहना शुरू किया कि साहब जब इन्होंने कहा था तो मुझे विश्वास था कि ठीक हो जाऊंगा, और वैसा ही हुआ, मैं ठीक हो गया। तो वैसी ही प्रतीति जो हुई, वो प्रतीति उसको आगे भी बनी रही। जब वो चीज अचीव हो गई तब भी वो श्रद्धा गई थोड़ा है। पहले ज्ञान की हीनता से जीवादि के थोड़े भेदों को जानता था, और अब केवल ज्ञान होने पर उसके सर्व भेदों को जानता है। किंतु मूलभूत जीवादि के स्वरूप का श्रद्धान जैसा छद्मस्त को होता है, वैसा ही केवली के भी होता है। यद्यपि केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं, तथापि वे पदार्थ प्रयोजन भूत नहीं है। इसलिए सम्यक्त गुण में सात तत्वों का श्रद्धान ही ग्रहण किया है। देखो एक और बात बताई कि जो एक जोहरी है, जोहरी जो है वो उसको सब जानता है, कौन सा हीरा है, कौन सा पन्ना है, कौन सा, ये सब बहुत अच्छे से उसको विद्या आती। तो अभी उसको आ, सब लोग मानते हैं कि जो विशेषज्ञ है। अब उसको कहीं और कहीं भोजनशाला में ले जाया गया, तो वहां वो चावल आदि को भी जानता है, ये खाने योग्य चावल है, ये खाने योग्य नहीं है, ये फलाना जो परवल चावल है, ये जो बासमती चावल है, उसको भी पहचान के खा रहा है। तो अब आप बोलो कि साहब जिस समय ये चावल के बारे में जान रहा है, इन सब के बारे में जान रहा है, तो उस समय या जब जो इस चीज को जान रहा है, हीरे मोती को जान रहा है, उस समय चावल वावल के बारे में भी जान रहा है। तो जब दोनों चीजों को जान रहा है, तो हम कैसे कहें कि इसका विशेषज्ञ है? मेरे भाई विशेषज्ञ पना तो उसका गया थोड़ी।
दूसरी वस्तुओं का भी ज्ञान उसको है, जो जो हीरे जवाहरात नहीं है, उनको भी जानता है, ये एडिशनल क्वालिफिकेशन है उसका। लेकिन उनको जान लेने से हीरा मोती के संबंध में उसका ज्ञान थोड़ी धुंधला हो गया। तो यही कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के अलावा जब केवल ज्ञानी होता है तो और भी बहुत सारी वस्तुएं जानता है। वो मिथ्या दृष्टि कौन होते हैं, मिथ्या दृष्टि बनाने में क्या होता है, लेकिन उसके जानने में इन सब बातों को जो प्रयोजनभूत नहीं है, उनको जानने में सम्यक के वो सात जो लक्षण है, उन्हें थोड़ी भूल गया। वो तो वही के वही बने। तो इसलिए आप उनको ये क्यों बोल रहे हो कि जो सम्यक दर्शन में केवल ज्ञानी है उनके ऊपर ये लागू नहीं हो, उन पर लागू हो ही रहा है, उन पर भी बराबर से लागू हो रहा है। वो और एडिशनल चीज जानते हैं तो उसमें क्या दिक्कत। इसलिए सम्यक गुण में सात तत्वों का श्रद्धान ही ग्रहण किया है। जब जो सम्यक दर्शन होगा तो वो सात तत्वों का श्रद्धान उसमें अवश्य ही समाहित होगा। केवली सिद्ध भगवान रागादि रूप परिणमित नहीं होते और संसार अवस्था को नहीं चाहते। सो यह श्रद्धान का ही बल समझना चाहिए। ठीक है ना। तो वो अभी जो वो जोहरी है, वो जो और भी कई जगह जाता है तो वहां भी उसको दिखाई देती है, कोई ये पत्थर रखा हुआ है, इसे हीरा तो नहीं है, ये कांच का टुकड़ा, ये हीरा मोती तो नहीं है, उसमें भी उसकी जो परख चलती है। तो उससे उसका वो जो ओरिजिनल उसका जो ज्ञान है, दुकान पे बैठ करके जब वो एक एक चीज देखता है, उसमें उसमें कोई फर्क नहीं रहा, उसका ज्ञान और व्यापक है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि केवली सिद्ध भगवान रागादि रूप परिणमित नहीं होते, संसार अवस्था को नहीं चाहते। तो ये क्यों नहीं चाहते, भले ही वो नाम नहीं जप रहे हो सात तत्वों का, लेकिन ये सात तत्वों के श्रद्धान का ही तो कमाल है कि वो संसार अवस्था को नहीं चाहते। तो संसार तत्व मतलब क्या, मेरे वो मोक्ष तत्व को जानते हैं, वो आश्रव तत्व को जानते हैं जिनके कारण से संसार बना हुआ है, वो संवर तत्व को जानते हैं जिससे संसार बना रुक जाता है, वो निर्जरा तत्व को जानते हैं जिससे कि सत्ता से कर्मों की निवृत्ति हो जाती है। तो इसलिए उसमें कोई अव्याप्ति दोष नहीं है। केवल ज्ञानी भी उन्हीं तत्वों का श्रद्धान उनके भी बना रहता है, और भी अच्छे ढंग से बना रहता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको। अब एक और उन्होंने पूछा है कि जबकि सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग कहा है, तो फिर उसका सद्भाव मोक्ष में कैसे हो सकता है। उसने एक चीज क्या पकड़ी, आपने बोला तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और सम्यक दर्शन को क्या कहा, ये मोक्ष मार्ग है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग कहा ना आपने, तो अब मोक्ष में जब पहुंच गए तो मार्ग कहाँ रहा। क्वेश्चन क्या पूछा, अब मोक्ष में ही पहुंच गए तो वो मोक्ष मार्ग को वहीं रास्ते में छोड़ के आना चाहिए ना। सम्यक दर्शन रास्ते में रहना चाहिए, मोक्ष में क्यों जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला, उत्तर दिया, कोई कारण ऐसे भी होते हैं जो कार्य के सिद्ध होने पर भी नष्ट नहीं होते। जैसे किसी वृक्ष की एक शाखा से अनेक शाखा युक्त अवस्था हुई हो, एक ब्रांच है, उस ब्रांच में से बहुत सारी और शाखाएं निकल आई, तो उसके होने पर वह एक शाखा नष्ट नहीं होती कि और ब्रांचेस निकल आई तो अभी मेन शाखा को नष्ट हो जाना चाहिए, वो भी बनी रहती। इसी प्रकार किसी आत्मा को सम्यक्त गुण के द्वारा अनेक गुण युक्त मोक्ष अवस्था प्रकट हुई, किंतु उसके होने पर भी सम्यक्त गुण तो नष्ट नहीं होता। इस प्रकार केवली सिद्ध भगवान के भी तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण बना रहता है, इसलिए वहां अव्याप्ति दोष नहीं आता है ना। तो ये बहुत कन्विंसिंग चीजें है ना, इनको अपन जैसे जैसे इनको उपयोग करेंगे तो अपने को बहुत काम आएगा। अब उनका एक दूसरा प्रश्न है, अतिव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति का अर्थ क्या है, पहले वाले में अव्याप्ति का अर्थ क्या था भाई, अब आप समझ गए हो तो कोई बताओ मुझे, अव्याप्ति का अर्थ क्या है। अव्याप्ति का दोष का मतलब है जो सम्यक्त की जो भाव है, जो सम्यक्त रहता है, वो हर कंडीशन में रहना चाहिए। तो कुछ कंडीशंस उसने बताई जिसमें क्या कहते हैं, वो क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि ये कंडीशन डिफरेंट है, तो हाँ इसमें अव्याप्ति दोष आ जाता है। मगर हाँ उसको फिर विवेचन से बताया कि वो उन कंडीशंस में भी सम्यक्त का श्रद्धांत कभी कभी खत्म नहीं होता। जैसे जो
चतुर्थ गुण स्थान का जीव है, जिसको सम्यक है, जब वो सांसारिक विषयों में लिप्त रहता है तो उस समय उसका श्रद्धान कभी खत्म नहीं होता, सम्यक खत्म नहीं होता। मगर उसको उसके ज्ञान में है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं जीव हूँ, वो जीव ही रहता है। वो जो भी विषय भोगों में लगा रहता है, जो भी क्रिया करता है, वो सांसारिक क्रिया ऊपर से करता देखो ये तो सब आपने सिद्धांत समझ लिया इसका। अब बेसिकली वे बेसिक मेरा क्वेश्चन था कि अगर अपन से कोई कहे कि अव्याप्ति दोष क्या होता है, तो अपन क्या बताएंगे कि जैसे मैंने कोई मैं थोड़ा परिभाषा। बताऊं इसमें। हाँ बोलिए। तो इसमें अभिव्यक्ति का दोष ऐसा है कि यदि हम किसी लक्षण को हम उसका परिभाषा में माने कि ये लक्षण होने से ये होता है, लेकिन वो मतलब वो कई जब आगे बढ़ेंगे कई रीजन में आएगा तो वो फेल हो जाता है मतलब। हम्म। तो वो अव्याप्ति का दोष माना जाता है उसमें कि जैसे वो उस रीजन को लेके हम ये नहीं मान सकते कि इससे ये परिभाषा गढ़ी जा सकती है। तो हाँ बराबर है। तो वैसा ही है कि मतलब जिसमें जैसे हम बोलते हैं कि जीव को जो है हाँ आ, ज्ञान आ, होता ज्ञान होता है। तो ये अभी जीव को ज्ञान होता है, लेकिन इसमें जो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको ज्ञान का अक्षोभसम नहीं होता, जैसे आपका जो इल्लियां हैं ये हैं। तो वो अव्याप्ति का दोष हो जाएगा, क्योंकि वो चीज जो है उन पे लागू नहीं होती, जबकि वो भी जीव है। है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये हाँ बोलो हरभजन साहब। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ कि आपने इन्होंने कहा था कि कुछ क्षयोत्तम कम होने से ज्ञान खत्म नहीं हो जाता, शून्य नहीं होता है। हम्म। बेसिकली जीव किसको कहते हैं? जिसमें ज्ञान है। तो बराबर। ज्ञान, इंद्रिय हो या पंचेंद्रिय, ज्ञान शून्य नहीं होता है। हाँ, ये सही है कि थोड़ा क्षयोत्तम कम होता है, बस। नहीं देखो बिल्कुल सही है। तो आपने आपने एक परिभाषा बनाई आपने कि जिनको ज्ञान होता है वो सब जीव होते हैं। ये परिभाषा सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। ये सही है ना? तो इसमें हम्म, अव्याप्ति दोष नहीं है। अव्याप्ति बिल्कुल नहीं। दोष नहीं है कि वो सब कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता, नहीं सभी को होता है। तो मैंने एक परिभाषा बना दी कि जिनको ज्ञान होता है वो सब जीव कहलाते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। अब अगर मैं इसको दूसरे ढंग से कहूँ कि भैया जिनको सम्यक दर्शन होता है वही जीव होते हैं, बाकी के जीव नहीं होते, तो इसमें कौन सा दोष आएगा? तो सब में तो दर्शन वो नहीं अव्याप्ति का दोष हो जाएगा। है। एक पर्टिकुलर 90% लोगों को तो अलग ही कर दिया आपने, समय दर्शन तो कुछ। उनको मनुष्य मानने से ही मना कर दिया। ठीक है हाँ, ना? और अभी अगर मैं ये आपसे अगर कोई अति व्याप्ति का दोष है, अति व्याप्ति का दोष क्या है कि जिस टारगेट को मैंने परिभाषित करने की कोशिश की उनके ऊपर भी वो लागू होता, मेरे टारगेट से बाहर भी लागू हुआ। जैसे मैं कहूँ कि जो जीव होते हैं, जितने जीव होते हैं वो ढाई द्वीप में ही रहते हैं। ये मेरी परिभाषा सही है क्या? जैसे तो इसके अलावा भी ढाईदीप के अलावा भी जीव तो रहते ही हैं। है। तो हाँ, बात क्योंकि वो और अतिव्याप्ति का दोष हो गया इसमें। कौन सा देखिए, हुआ? अति व्याप्ति हुआ अव्याप्ति हुआ? अतिव्याप्ति का हो जाएगा ना। अतिव्याप्ति का हो गया। मैंने क्या बोला है कि जो ढाई द्वीप में जो जीव रहते जो रहते हैं वही हाँ ढाई द्वीप में रहने वाले ही जीव होते हैं। लेकिन ये परिभाषा तो मेरी आगे उन पर भी लागू होती है। तो तो ये अति टाइप का अति दोष हो गया। ठीक है ना? ये ये आपका जो क्लब बनाया आपने मनुष्यों का, उसके अलावा भी और भी समूह है जहाँ पे तो मनुष्य जीव है। इसमें तो अधिव्याप्ति दोष हो गया। ठीक है ना? हाँ, ये सिंपल सिंपल आप समझ सकते हो कि वो टारगेट आप इसलिए सोच समझ के बोलते हैं, भैया सोच समझ के बताओ, ये तो उस पर भी लागू होता है। तो फिर इसलिए अपन भी जो बात करते हैं ना डेली जीवन में, प्रत्यक्ष में, तो उसको बहुत समझदारी के साथ बोलते हैं। तो किसी ने बोला कि भैया संसद में बोल दिया कि 50% जो है कांग्रेसी नेता जो है वो बुद्धिमान नहीं होते, तो वो चिल्लाने लगे, तो लड़ाई लड़ने लगे, आपने ऐसे कैसे कह दिया 50% जो है नहीं होते, अपने शब्द वापस लो।
तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। 50% लोग जो है बुद्धिमान होते हैं। ये शब्दों का हेर फेर है ना। तो अपन को बहुत प्रैक्टिकल ये समझना चाहिए कि शास्त्रों में कौन सी बात किस अपेक्षा से कही है, और अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी मैं अपने शब्दों को उसी तरह से निर्धारित करूं कि कौन सी बात कहने से मैं क्लियर कट अपना ओपिनियन रख पाता हूं, किसी के विवाद में नहीं पड़ता, किसी को दुखी नहीं करता, किसी को नीचा नहीं दिखाता, अपना मंतव्य जाहिर करता हूं, वही बात कहता हूं जो संभव होती है। इसलिए असंभव दोष भी मुझे नहीं होना चाहिए। नहीं, इस सब्जेक्ट को और क्लियर करने के लिए ना, जी। कल अपने सब लोग दो दो तीन तीन वर्ड बना के लाएं और फिर उसको डिस्कस करें, मतलब नहीं तो और क्लैरिटी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेके आओ। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, तीनों दोषों के लिए आपसे पूछा जाएगा कि आप 3 एग्जाम्पल दो इन तीनों। ठीक है ना। तो इससे देखो, इसको न केवल हमको धर्म के मार्ग में तो हमें जो लाभ होगा वो होगा ही होगा, बाकी प्रैक्टिकल जीवन में भी हमें बहुत कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे से ये कला आ जाए, कैसे कम्युनिकेट करना। आप ऐसी बात बोलो कि जिसको सामने वाले को कम से कम क्वेश्चन पूछ करके आपके मंतव्य का पता लग जाए। नहीं, वो 10 बोलेगा आप किसकी बात कर रहे हैं, फिर आपने कुछ कहते हैं कहाँ की बात कर रहे हैं। तो आपके शब्द कैसे हो, बहुत लंबे चौड़े होने के की भी जरूरत नहीं है। ऐसे हो कि पहली बार में ही आपका एक सेंटेंस से लोगों को कम्युनिकेट हो जाए कि आप क्या कहना चाहते हो, क्वेश्चन पूछने की जरूरत ना पड़े। ये एक कला है। और इस कला में ये जो हमारे अ, मुनि आदि हैं जो लिखते हैं ना, जैसे सूत्र लिखा सम्यक दर्शन, वो कितनी कला से लिखा है कि मिनिमम शब्दों में मैक्सिमम बात कह दी, और ऐसी कही कि जिसमें ना अव्याप्ति दोष है, ना अतिव्याप्ति दोष है, ना असंभव दोष। तो ये कला अपन को सीखनी है। और क्यों सीखनी है कि हम सबके पास में हम 2 इंद्रिय से ऊपर के जीव हैं, जिनको कि जो रसना इंद्री जो है मिलती है, जिसका प्रयोग हम भोजन करने से लेकर के बोलने आदि में भी करते हैं। तो हमारे बोल कैसे हों, किस तरह से वो आ, बेसिकली यदि आप इसको, यदि अपने जीवन में अपना लो, व्याप्ति हाँ अव्याप्ति और संभव, तो जी। आप वैसे ही सात्विक हो जाओगे, क्योंकि आप गलत बोलोगे ही नहीं, बहुत बढ़िया। बोल ही नहीं सकते। और जब बोल नहीं सकते हो तो उसको उसको फिर, जब बोल नहीं सकते हो तो उसको अपने जीवन में भी उतारोगे। और सही बात आपने कही, क्योंकि तोल तो मोल के बोल हो जाता ना। हम्म, तोल मोल के बोल पर आप बहुत सावधानी से बोलेंगे, और सावधानी से बोलेगा वही जिसने उसका ज्ञान हासिल किया, तभी तो बोल पाएगा हम्म, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अनर्गल तो नहीं बोल रहा हूँ। तो वही अपने वही है ना, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसलिए अपन इस बात को, इस चीज सिद्धांत को जो उन्होंने इतनी मेहनत की है टीकाकार ने, कि ये परिशिष्ट जो है वो टीकाकार ने लिखे हैं, तो वो हमको समझाने के लिए, तो उसका पूरा लाभ लेना है। यदि देखा जाए तो हर शास्त्र में ये तीन चीजें, व्याप्ति अतिव्याप्ति और संभव, बहुत बहुत लंबा डिस्कशन होता है। तो इसका, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत जबरदस्त इम्पोर्टेंस है, जब भी डिस्कस हो रहा है ना ये, हाँ। नहीं तो लिखने की क्या जरूरत पड़े इसको। यस। तो लेकिन जब ये अपने अंदर उतरेगा, तब हो सकता है कि इसकी गूढ़ता समझ में आएगी, और इसके जब जब इसकी मीनिंग हम लोगों को समझ में आएंगे तो हमको और आनंद का अनुभव होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी देखो कम्युनिकेशन स्किल बहुत सुधर जाएगी, ये आप देखना। चलिए, समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। विद्याता में नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिभाष वेको भानु शिवा खानी है छहु द्रव्य जान वेको बंदे विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको कहु न सताए वेको भव्य उरयानी है जहाँ तहाँ तार को पार के उतार को सुख विस्तार को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन
जा वाणी के ज्ञान ते सोचे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे थे ढोक, सदा दे थे ढोक। जिनवाड़ी माता की जय। जय